कक्षा 8 विज्ञान इकाई 14 चुंबकत्व के महत्वपूर्ण एक शब्द वाले 141 प्रश्नोत्तर। चुंबकत्व। 1. प्राचीन यूनान देश के लोग किस पत्थर से चमत्कार दिखाते थे? काला पत्थर। 2. चुंबकीय पत्थर सबसे पहले किस नगर में पाया गया था? यूनान का मैग्नेशिया नगर। 3. चुंबकीय पत्थर को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। 4. अंग्रेजी में मैग्नेटाइट को क्या कहते हैं? मैग्नेट। 5. हिंदी में मैग्नेट को क्या कहते हैं? चुंबक। 6. चुंबक किस धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है? लोहा। 7. चुंबक के संपर्क में आने पर कौन सी वस्तुएं आकर्षित होने लगती हैं? लोहे की वस्तुएं। 8. जब चुंबक के लंबे टुकड़े को धागे से लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में स्थिर हो जाता है? उत्तर दक्षिण दिशा। 9. प्राचीन यात्री चुंबक का उपयोग किसके लिए करते थे? दिशा ज्ञात करने के लिए। 10. दिशा दिखाने वाले पत्थर को क्या कहा गया? अग्रम पत्थर या लीडस्टोन। 11. चुंबक द्वारा खींचे जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ। 12. जो पदार्थ लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं वे क्या कहलाते हैं? चुंबक। चुंबक के प्रकार। 13. कितने प्रकार के चुंबक होते हैं? 2. 14. प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले चुंबक को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। 15. मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। 16. कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2. 17. जिन चुंबकों में चुंबकीय गुण स्थायी रूप से रहता है उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक। 18. स्थायी चुंबक किन धातुओं से बनाए जाते हैं? इस्पात, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कपटी का मिश्रण। 19. जिन चुंबकों में चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक। 20. अस्थायी चुंबक किस धातु से बनाए जाते हैं? मुलायम लोहा। 21. कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बने चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। 22. विद्युत चुंबक में चुंबकत्व कब तक रहता है? जब तक धारा प्रवाहित हो। 23. चुंबक की आकृति के आधार पर कृत्रिम चुंबकों के नाम किस पर रखे गए हैं? आकृति पर। 24. यू आकार का चुंबक क्या कहलाता है? नल चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट। 25. आयताकार व बेलनाकार चुंबक को क्या कहते हैं? दंड चुंबक, बा मैग्नेट। 26. सुई के आकार का चुंबक क्या कहलाता है? चुंबकीय सुई। 27. चुंबकीय सुई का उत्तर की ओर का सिरा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव N। 28. चुंबकीय सुई का दक्षिण की ओर का सिरा क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव S। 29. डिब्बी में बंद छोटी चुंबकीय सुई को क्या कहते हैं? चुंबकीय कंपास। 30. सबसे पहले किस देश ने चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया था? चीन। 31. चुंबकीय कंपास का आविष्कार लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1800 वर्ष पूर्व। 32. चुंबकीय कंपास का प्रयोग सबसे पहले किस कार्य में किया गया? समुद्री यात्रा। चुंबक के गुण। 33. चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस दिशा में स्थिर हो जाता है? उत्तर दक्षिण दिशा। 34. चुंबक को घुमाकर छोड़ने पर वह किस प्रकार व्यवहार करता है? दोलन। 35. चुंबक का उत्तर दिशा की ओर ठहरने वाला सिरा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव N। 36. चुंबक का दक्षिण दिशा की ओर ठहरने वाला सिरा क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव S। 37. चुंबक के ध्रुवों को किन अक्षरों से दर्शाया जाता है? N और S। 38. चुंबक को किस बिंदु से स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है? मध्य बिंदु, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 39. चुंबक के सिरों का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना किस गुण को दर्शाता है? दैशिक गुण। 40. चुंबक का कौन सा गुण दिशा बताने में सहायक होता है?
दैशिक गुण, चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। 41। पेंसिल किस प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय या अचुंबकीय? अचुंबकीय। 42। रबर किस प्रकार का पदार्थ है? अचुंबकीय। 43। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? अचुंबकीय। 44। पीतल किस प्रकार का पदार्थ है? अचुंबकीय। 45। पिन किस प्रकार का पदार्थ है? चुंबकीय। 46। सुई किस प्रकार का पदार्थ है? चुंबकीय। 47। बोर्ड पिन किस प्रकार का पदार्थ है? चुंबकीय। 48। लोहे की छीलन किस प्रकार का पदार्थ है? चुंबकीय। 49। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। 50। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक के ध्रुव एवं गुण। 51। चुंबक पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक कहाँ चिपकता है? सिरों पर। 52। चुंबक पर लोहे का बुरादा सबसे कम कहाँ चिपकता है? मध्य में। 53। चुंबक में चुंबकत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सिरों पर। 54। चुंबक में चुंबकत्व सबसे कम कहाँ पाया जाता है? मध्य में। 55। जब चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है तो क्या होता है? प्रतिक्षेपण। 56। जब चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है तो क्या होता है? आकर्षण। 57। चुंबक के समान ध्रुवों में कौन सी क्रिया होती है? प्रतिक्षेपण। 58। चुंबक के असमान ध्रुवों में कौन सी क्रिया होती है? आकर्षण। 59। चुंबक का कौन सा गुण है कि उसे स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? दैशिक गुण। 60। क्या चुंबक के ध्रुवों को अलग करके स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। चुंबक के ध्रुव क्रियाकलाप 5। 61। चुंबक को बीच से तोड़ने पर टुकड़े किसके समान व्यवहार करते हैं? चुंबक। 62। चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़े में कितने ध्रुव पाए जाते हैं? 2। 63। चुंबक के ध्रुव कौन कौन से होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी। 64। चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में करने पर भी हर टुकड़े में क्या पाया जाता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। 65। क्या चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? नहीं। 66। चुंबक के ध्रुव सदैव किस रूप में पाए जाते हैं? जोड़ों में। चुंबक का रख रखाव। 67। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए चुंबकों को आपस में किससे बचाना चाहिए? रगड़ने से। 68। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट न हो इसके लिए चुंबक को किस क्रिया से बचाना चाहिए? पीटना या ठोकना। 69। चुंबक को ऊंचाई से गिराने पर उसका क्या हो सकता है? चुंबकत्व कम हो सकता है। 70। चुंबक को किससे गर्म नहीं करना चाहिए? आग ऊष्मा। 71। पास पास रखे चुंबकों के किन ध्रुवों को साथ नहीं रखना चाहिए? समान ध्रुव। 72। स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए किस धातु की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? मुलायम लोहा। 73। चुंबकों पर लगाई जाने वाली लोहे की पतली पट्टियों को क्या कहते हैं? रक्षक कीपर्स। 74। मुलायम लोहे की पट्टियां चुंबक के प्रभाव को किससे बाहर निकलने से रोकती हैं? चुंबकीय प्रभाव। 75। मुलायम लोहे की पट्टियां लगाने से चुंबकत्व कितने समय तक बना रहता है? अधिक समय तक। चुंबक के उपयोग। 76। चुंबक की सहायता से किस मिश्रण से लोहे के कणों को अलग किया जा सकता है? रेत और लोहे के मिश्रण से। 77। चुंबक किन वस्तुओं को आकर्षित करता है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं उनकी मिश्र धातुएं। 78। कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित नहीं होती? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। 79। चुंबक की सहायता से लोहे और स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं में क्या की जा सकती है? पहचान। 80।
मोटरसाइकिल, स्कूटर व मोटर कार में प्रयुक्त डायनामो किसकी सहायता से बनाया जाता है? चुंबक। 81। दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का निर्माण चुंबक से किया जाता है? कंपास सुई। चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। 82। छड़ चुंबक के पास लाने पर कौन सी सुई विचलित होती है? कंपास सुई। 83। चुंबक के प्रभाव को किसकी सहायता से अनुभव किया जा सकता है? कंपास सुई। 84। चुंबक से दूर ले जाने पर कंपास सुई पर चुंबक का क्या नहीं पड़ता? प्रभाव। 85। चुंबक के चारों ओर किसका अस्तित्व होता है? चुंबकीय प्रभाव। 86। चुंबक का प्रभाव किस तक सीमित रहता है? सीमित क्षेत्र। 87। चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। 88। क्या चुंबकीय प्रभाव सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है? नहीं, वस्तुओं के आर पार चुंबकीय प्रभाव। 89। छड़ चुंबक के सामने रखी कंपास सुई क्या करती है? विचलित। 90। कंपास सुई और चुंबक के बीच कौन सी वस्तु रखने पर प्रभाव नहीं पड़ता? लोहे की चादर। 91। चुंबक का प्रभाव किस वस्तु के आर पार नहीं निकल पाता? लोहे की चादर। 92। कंपास सुई और चुंबक के बीच कांच की प्लेट रखने पर क्या होता है? विचलन। 93। कंपास सुई और चुंबक के बीच दफ्ती का टुकड़ा रखने पर क्या होता है? विचलन। 94। चुंबकीय प्रभाव किन वस्तुओं के आर पार निकल जाता है? कांच एवं दफ्ती। 95। चुंबकीय ध्रुव के पास रखी कंपास सुई का विचलन कैसा होता है? अधिक। 96। चुंबकीय ध्रुव से दूर रखी कंपास सुई का विचलन कैसा होता है? कम। 97। चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? कम। चुंबकीय बल रेखाएं। 98। छड़ चुंबक के चारों ओर लोहे का कौन सा पदार्थ छिड़कते हैं? बुरादा। 99। कार्डबोर्ड को ठोकने पर लोहे का बुरादा किस रूप में व्यवस्थित होता है? नियमित आकृति। 100। चुंबक के चारों ओर बनी नियमित आकृति को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। 101। चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा किसे बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 102। चुंबकीय बल रेखाएं किसकी काल्पनिक रेखाएं हैं? चुंबकीय क्षेत्र। 103। चुंबकीय बल रेखाएं किसके द्वारा भी खींची जा सकती हैं? चुंबकीय सुई। 104। छड़ चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं का चित्र किस आकृति में होता है? बंद वक्र। 105। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे जानी जाती है? स्पर्श रेखा। विद्युत धारा तथा चुंबकत्व। 106। विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का संबंध किस वैज्ञानिक ने खोजा? ओर्स्टेड। हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1820 में ये खोज की कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये खोज विद्युत और चुंबकत्व के आपसी संबंध को सिद्ध करने वाली पहली महत्वपूर्ण खोज थी। 107। ओर्स्टेड किस देश के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क। 108। ओर्स्टेड ने किस वर्ष विद्युत धारा व चुंबकत्व का संबंध खोजा? 1820। 109। चुंबकीय सुई सामान्यतः किस दिशा में स्थिर हो जाती है? उत्तर दक्षिण। 110। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। 111। तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई क्या करती है? विचलित। 112। लोहे के बेलन पर कुंडलीनुमा लपेटे तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या बनता है? अस्थायी चुंबक। 113। धारा बंद करने पर विद्युत चुंबक का चुंबकत्व कैसा हो जाता है? समाप्त। 114। धारा से उत्पन्न अस्थायी चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। 115। विद्युत चुंबक बनाने के लिए तार किस धातु के बेलन पर लपेटा जाता है?
लोहा 116। विद्युत चुंबक स्थायी होता है या अस्थायी? अस्थायी 117। लोहे पर तार लपेटकर किस प्रकार का चुंबक बनाया जाता है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के उपयोग 118। विद्युत चुंबक की सहायता से किस प्रकार का सामान उठाया जाता है? भारी लोहे का सामान 119। किस धातु की छीलन उठाने में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? लोहा 120। विद्युत चुंबक का उपयोग किस घरेलू उपकरण में होता है? विद्युत घंटी 121। टेलीफोन में किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबक 122। पंखे में गति उत्पन्न करने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक 123। मिक्सर ग्राइंडर के सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकत्व 124। कपड़ा धोने की मशीन किसकी सहायता से चलती है? विद्युत चुंबक 125। उद्योगों में विद्युत चुंबक की सहायता से किसे अलग किया जाता है? चुंबकीय पदार्थ 126। विद्युत चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को किससे अलग किया जाता है? अचुंबकीय पदार्थ 127। चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण बताइए। लोहा 128। निकेल किस प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय या अचुंबकीय? चुंबकीय 129। कोबाल्ट किस प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय या अचुंबकीय? चुंबकीय 130। डॉक्टर शरीर से छोटे लोहे के कण निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक 131। आंख से लोहे का कण निकालने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक। पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार 132। पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक 133। पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिण ध्रुव चुंबकीय रूप से कौन सा ध्रुव माना जाता है? उत्तर ध्रुव 134। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव चुंबकीय रूप से कौन सा ध्रुव माना जाता है? दक्षिण ध्रुव 135। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण 136। पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े किस में बदल जाते हैं? चुंबक 137। स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबकीय सुई का ठहरना किसका प्रमाण है? पृथ्वी चुंबक है 138। बड़े चुंबक पर छोटे चुंबक का प्रयोग किस गतिविधि से संबंधित है? पृथ्वी चुंबक के भांति व्यवहार करती है 139। छोटे चुंबक का व्यवहार किसके समान पाया जाता है? पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध चुंबक के समान 140। बड़े चुंबक का व्यवहार किसके समान पाया जाता है? पृथ्वी के समान 141। पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव किस सिद्धांत से सिद्ध होता है? चुंबकीय